बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। तो जी आज है वलीमा। बारात की वीडियो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकी। ये आज का वलीमा था जो कि हमने जाना था अपनी कज़न को लेने। जो मकलावा होता है इस तरह का टाइप का कुछ फंक्शन होता है, रस्म होती है। तो वहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे। बड़ा मज़ा आया, रास्ते में भी बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरी सिस्टर के नसीब अच्छे करे, आमीन इलाही आमीन। मुझे ये होता है कि थोड़ी सी क्लिप वगैरह लेने होते हैं, मैंने आपके लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है किसी का फेस ना आए, तो बस इसी तरह आपके साथ रूटीन वाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने जी खाए थे पान, मीठे पान का स्टॉल लगा हुआ था, बहुत मज़ा आया। मैंने भी पान खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जी मैं घर आ गई, मेरे साथ छोटे छोटे मेहमान आए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नन्हे मेहमान, मुझे इतनी खुशी हुई है और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को हुई। और ये मेरे बच्चों के फ्रेंड भी हैं, कज़न भी हैं, बड़े बड़े रिश्ते हैं इनके साथ मेरे बच्चों के। और माशाल्लाह से ये बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अब मोहम्मद के पापा को मैंने बताया, वो फिर फ्लेवर्स वाइज ना ये लेके आए थे। तो ये मैंने कहा कि आपने जो जो फ्लेवर लेना है ना अपना अपना उठा लो। तो वो अपने अपने फ्लेवर्स उठा रहे थे और इतनी ज़्यादा उसके लिए इनके लिए चीज़ियाँ भी आई। आपको पता है बच्चे बड़े खुश होते हैं। और मैंने कहा ये बेटा मेरा जो है ना बड़ा, वो इस फ्लेवर को शौक़ से खाता है। बाकी मैंने कहा आप सब मिल के बांट के खा लें। और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनकी आई हुई थी। फिर उसके बाद जी मैं किचन में आ गई और मैंने वेजिटेबल और चिकन वाले जो चावल हैं वो बनाए थे। मैंने बच्चों को कहा कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए ये बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई है नन्हे मेहमान देख के। तो जी साग भी आ गया था हमारे घर में, साग शाग भी मैंने रास्ते में से ले लिया था अम्मी की तरफ से वापस आते हुए। तो ये मेरी कज़न के माशाल्लाह से बच्चे हैं, हम उम्र हैं, सब एक जैसे हैं। तो फिर वो बड़ा आपस में उनका एक क्लोज़ रिश्ता है। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, सदा खुश रखे, इनको आबाद रखे। दिल से दुआएं हैं मेरी जी। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना चावल शावल बना लिए थे। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुशी हुई मुझे हो रहा था कि छोटे छोटे मेहमान। और फिर नेक्स्ट डे था सुबह उठ के फिर मैंने उनके लिए मैंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या खाओगे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उन्होंने अंडा मीठा, आपको पता है ये फरमाइशें होती है बच्चों की। तो फिर दूध मैंने ज़्यादा उबाइल करके रख लिया था और फिर मैंने उनके लिए ताज़ा दूध की ताज़ा चाय बनाई, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को हमेशा ताज़ी चीज़ें ही देनी चाहिए। तो फिर मैंने ब्रेड शेड निकाल लिए थे और बच्चों के लिए जी मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। तो सिस्टर का ये कज़न का ही बेटा है, सिस्टर ही हैं। तो वो बार बार आके मुझसे सवाल पूछता है, तो मेरी हंसी निकल जाती थी। छोटे छोटे बच्चे इस तरह के सवाल पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ही ऐसे की है कि घर में चाहे छोटा बच्चा भी आ जाए उसकी भी रिस्पेक्ट करो। और सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चों की ही करनी चाहिए। बच्चे एक फ़रिश्ते होते हैं ना, तो ये बहुत ये रहमत के फ़रिश्ते ही हैं समझ लें। तो मेहमान तो वैसे भी रहमत है। अल्लाह ताला जब हमारे घर में कोई रहमत आता है, मेहमान आता है, तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ देता है। और ये रिज़्क मेहमान से बढ़ता है, कम नहीं होता। ये कुछ फैमिलीज़ में होता है, सोच होती है बंदे की कि ये मेहमान आए, लो जी नवाज़े अपन। नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारी तरबियत ही ऐसी माँ बाप ने कर दी है और हमारे नेचर वाइज ऐसे। मैं ये मेरी कोशिश होती है मेरे घर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ खा के जाए, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा रिज़्क में इजाफ़ा अल्लाह कर देता है और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हर एक को दिल से अपने मेहमानों को अपनाए जी, कभी किसी को डिग्रेड ना करे। कोशिश यही होती है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है मुझसे तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा, ढोल में मैंने चाय भून के डाली थी, लेकिन वहाँ से मेरा हाथ जल रहा था। फिर मैंने केतली में डाल के दोबारा बच्चों के लिए चाय जो है ना वो मैंने थोड़ी ठंडी की। मैंने कहा बच्चे हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीते रहेंगे। साथ साथ वो टीवी एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ वो खा रहे थे। मैंने कुछ को कहा दही चावल खाए हैं किसी ने, और फिर ऊपर से चाय पी। और बस इस तरह बच्चे एंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चे बड़े खुश थे। जब ये गए हैं घर अपने, तो मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो बड़ा रोया। अयान भाई को बोलो हमारे पास घर ले ले। और साथ साथ देखे कार्टून्स और फिल्में शिल्में बच्चे देख रहे थे। और बड़ा मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेहमान मेरे लिए बहुत रहमत वाले हैं। और उसके बाद ये आ जाती है बारी साग की। और मैंने जो है ना साग को अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिक्का रेसिपी, जो कि मैंने फ्राई की थी। तो मैंने इसको लगा के रखना था मसाले। मैंने बच्चे चले गए थे, मुझे बड़ा वो मेरे दिल को भी हुआ। तो मोहम्मद के बाबा जो हैं ये बाद में सारा कुछ लेके आए। तो यहाँ पे मुझे साग काटते काटते ना मुझे कट लग गया था। इतना काम होता है, वो कहते हैं ना बंदे ने
मुक जाना है, लेकिन साढ़े औरतां दे काम नहीं मुकने। तो मैं डेली बहुत बिज़ी रहती हूँ, इसलिए मेरे अपलोड वीडियो जो व्लॉग हैं वो जो है ना बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन अप्रिशिएट आप करते हैं, बड़ी खुशी होती है दिल से। तो यहाँ पे जी मैंने अदरक ले लिया था और लहसुन ले लिया था, इनको अच्छी तरह से मैंने जो है ना कूट लिया था। और कूटने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने सारे इसके अंदर मसाले ऐड किए थे, हरी मिर्च ऐड की है जी मैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया था। फिर उसके बाद जी मेरे जो मसाले हैं ये आ गए थे। मैंने इसके अंदर जी डाला था खुश्क धनिया, फिर उसके बाद जी मैंने काली मिर्च, ज़ीरा और इस तरह के अलग अलग डब्बों में मैंने रखे हुए हैं। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से पीसने के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह पीस जाए ताकि वो गोश्त के ऊपर मसाला लग जाए ना, तो बड़ा वो बेस्ट होता है। तो दही मैंने यूज़ किया था, मेरे पास जो है ना लेमन नहीं था। तो काली मिर्च इसके अंदर, ज़ीरा मैंने ऐड किया है, काली मिर्च भर भर के आप डालें, दिल खोल के अगर है तो दिल खोल के डालें। मैंने आपसे कहा है ना कि जब कोई मेहमान आ जाए ना तो वो रहमत होता है, वो अल्लाह आपका भी उसके साथ आपका भी रिज़्क बढ़ा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने सिरके के साथ ना ये नमक और सिरका लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये लेग पीस थे और वो विंग्स थे, शायद ये दो चीज़ें थी। तो इनको मैंने अच्छी तरह से कट लगा लिया था ताकि मसाला जो है ना इनके अंदर बिल्कुल रच बस जाए। मेरी दुआ है कि हर किसी के लिए, किसी को देख के हसद ना करें, अल्लाह ने सबको बहुत अता की है। और इंशाल्लाह एक दिन मुझे अल्लाह अपना भी घर देगा। और मैंने सबसे पहले यही सोचा हुआ है कि जब मुझे अल्लाह ताला अपना घर देगा तो मैं अपने अल्लाह ताला की ज़ात की खुशी के लिए सबसे पहले अपनों को दावत दूँगी। ये मेरी दिल से दुआ है और मेरे दिल से रिक्वेस्ट है। मुझे पता नहीं, ना जाने अपनों से क्यों मोहब्बत है, और वैसे भी रखनी चाहिए, सिला रहमी रखनी चाहिए। लेकिन उनसे आप डिग्रेड जो आपकी इज़्ज़त या आबरू को अज़ियत पहुँचाता है, फिर मैं उसको माफ़ नहीं करती। ये हकीकत है, मैं ज़िद्दी बहुत हूँ लेकिन मैं प्यार करने वाली भी बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन आपकी ज़ात पे बात आ जाए फिर नहीं मैं किसी को माफ़ करती। ये सब जानते हैं या नहीं जानते, ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। तो जी मैंने फूड कलर डाला है, दही डाला है, और जो मसाला आपके साथ मैंने घर का कूटा हुआ था वो लगाया है। मैंने सारा टिक्का जो है ना अपने घर के मसालों से तैयार किया था। और मैंने कुटी हुई जो रेड चिली है वो भी इसके अंदर डाली थी, दादड़ मिर्च जिसको बोलते हैं। फिर इसके अंदर मैंने फूड कलर भी डाला था येलो, और मैंने इसके अंदर रेड डाला था, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मसाला लगा के मिक्स कर लिया था, क्योंकि एक हाथ मेरे पे कट लगा हुआ था। मैंने साग काटा, साग ऊपर मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था मेरा, क्योंकि एक चूल्हा है तो उस पर ही सारा मुझे करना होता है। मैं कोशिश है कि इंशाल्लाह पैसे जब आएंगे तो मैं अच्छा सा चूल्हा भी अपना लूँगी, ये भी और नया भी लूँगी, दो वाला भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत किचन का काम पसंद है और मैं सारा दिन किचन में ही घुसी रहती हूँ। तो बच्चों की फरमाइशें तो आपको पता है माँ बाप पूरी करता ही है। और मेरे दिल से है कि मैं जो है ना अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला सबको दे। और किसी के रिज़्क़ पे आपको नज़र भी रखनी नहीं चाहिए, ये सबसे बुरी बात है। तो अल्लाह बस दुआ करें अल्लाह आपको अपने घर से दे। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने घर में ही मसरूफ़ रहूँ और सबके लिए दुआएं करती रहती हूँ। उसके बाद ये सिट्टे शिट्टे भी आए हुए थे जो ये बच्चे बड़े शौक़ से मेरे खाते हैं, तो मैंने नमक लगा के इनको भी उबाइल कर लिया था। साग मैंने उबाइल करके ग्राइंड करके फ्रिज में रख दिया था। मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। तो उम्मीद है कि आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो जी मैंने गोश्त को मसाला लगा के रख दिया था, जब फ्राई करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।